प्रेजेंस। मेरी पीरी ग्वालियर। अनोखा युद्ध। 43 बनाम 10 लाख। आज हम एक ऐसे युद्ध के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में काफी कम लोगों को जानकारी है, जिसमें एक तरफ तो केवल 43 सिख योद्धा थे और दूसरी तरफ 10 लाख मुगलों की फौज थी। यह युद्ध है श्री चमकौर साहिब का युद्ध, जिसे चमकौर की गढ़ी का युद्ध भी कहा जाता है। सन 1705 ईस्वी 20 दिसंबर की मध्य रात्रि का समय पंजाब में शीत ऋतु अपने यौवन पर थी। बाहर हड़िया जमा देने वाली सर्दी थी, क्योंकि 2 दिन से घनघोर वर्षा हो रही थी और अभी भी बूंदाबांदी हो रही थी। श्री आनंदपुर साहिब जी में सन्नाटा था। कोसों तक फैले मुगलों के शिविरों में मौन व्याप्त था। संसार सो रहा था, किंतु श्री आनंदगढ़ साहिब जी के अंदर कुछ हलचल थी। कोई अपना धन लूटा रहा था, अमूल्य वस्तुओं को अग्नि भेंट करके अथवा भूमि में गाड़कर। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की श्री आनंदपुर साहिब जी में यह अंतिम रात्रि थी। कल प्रातः न जाने वह कहाँ होंगे और उनके बच्चे कहाँ। श्री आनंदपुर साहिब छोड़ने से पहले वह खाली होकर, हल्का होकर जाना चाहते थे, सभी कुछ स्वाहा करके। जो अग्नि संभाल न सके उसे धरती के सुपर्द करके, जिससे शत्रु के नापाक हाथ इन चीजों को छू न सकें, इसकी दुर्गति न हो। आधी रात बीतने को आई। तारों के हल्के प्रकाश में छाती तनी हुई छवि वाला एक ईश्वरीय चेहरा किले से बाहर निकला। मर्द अगमड़ा श्री गुरु गोबिंद सिंह जी श्री आनंदपुर साहिब जी को छोड़कर जा रहे थे। आगे आगे 2 सूरमा थे, दाहिनी और मोहकम सिंह और साहिब सिंह। पीछे पीछे गुरु साहिब जी के 2 बड़े पुत्र साहिबजादा अजीत सिंह जी और साहिबजादा जुझार सिंह जी। इनके हाथों में तीर कमान थे। इनके पीछे भाई हिम्मत सिंह जी सिक्का बारूद और तोप का तोड़ा कंधों पर उठाए आ रहे थे। उनके साथ साथ गुलाब राय, श्याम सिंह और गुरुजी के अन्य संगी साथी चल रहे थे। अंतिम लाइन में थे गुरु के नौकर चाकर और 500 भूख से सताए हुए सिख। गुरुजी की माता छोटे 2 साहिबजादों के साथ सबसे पहले रवाना की जा चुकी थी। उन्हीं के साथ गुरु साहिब जी की धर्मपत्नियां माता सुंदरी जी, माता साहिब कौर जी भी चली गई थी। ये लोग श्री आनंदपुर साहिब जी से कहाँ जा रहे थे, यह शायद उन्हें भी पता न था। जा रहे थे परमात्मा अकाल पुरुष के भरोसे। स्वाभिमान के बदले ताज तख्त ठुकराने वाले व्यक्तियों का वह काफिला बिना मंजिल का पता लगाए निकल पड़ा। इनका हर कदम मंजिल था। अभी गुरु साहिब जी सरसा नदी के इस पार ही थे कि भोर हो गई। इसी अमृतकाल में हर रोज श्री आनंदगढ़ साहिब जी में आशा की वार का कीर्तन सजा करता था। गुरु साहिब और सिख भक्ति में जुड़ जाया करते थे और कीर्तन का रस लेते। इस समय प्रभु से ध्यान लगाने की आदत पक्की होने के कारण शिष्यों को कुछ खोया खोया सा अनुभव हुआ। गजों की दूरी पर बैठी दुश्मन की फौजों से बचकर वे चुपचाप जा रहे थे। कीर्तन करना दुश्मन को बुलाकर मुसीबत मोल लेना था। शत्रु के आक्रमण की कोई चिंता न करके गुरु साहिब जी ने आज्ञा दी कि नित्य की भांति आशा दी वार का कीर्तन होगा। वह प्राण हथेली पर लेकर घूमने वाला विचित्र व्यक्तियों का जत्था सरसा नदी के किनारे भक्ति रस में डूब गया। बरसती गोलियों की छाया के नीचे किया गया यह कीर्तन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के आत्मिक झुकाव और मूल्यों का भौतिक फर्जों पर प्रभावी होने का सच्चा और ऊंचा नमूना प्रस्तुत करता है। गाय और कुरान की कस्में उठाकर गुरु साहिब जी को सही सलामत श्री आनंदपुर साहिब जी से निकल जाने का भरोसा दिलाने वालों को जब पता लगा कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी अपने परिवार और सिखों समेत सरसा नदी के किनारे पहुंच गए हैं, तो वे सारे इकरार और कस्में भूल गए। एक तो श्री आनंदपुर शहर पर हल्ला बोला, उसे बुरी तरह लूटा और दूसरी और सिखों के पीछे सेना डाल दी। सरसा नदी पार करते करते कई झड़पें हुई,
जिसमें कई सिख मारे गए। कई नदी में फिसलकर गिर पड़े। 500 में से केवल 40 सिख बचे, जो गुरु साहिब के साथ रोपड़ के समीप चमकौर की गढ़ी में पहुंच गए। साथ 2 बड़े साहिबजादे भी थे। इस गड़बड़ी में गुरु साहिब जी के 2 छोटे साहिबजादे माता गुजरी जी सहित गुरु साहिब से बिछुड़ गए। माता सुंदरी और माता साहिब कौर भाई मनी सिंह जी के साथ दिल्ली की ओर चले गए, जिसे जिधर मार्ग मिला चल पड़ा। गुरु साहिब जी ने अपनी माता और दोनों छोटे पुत्रों को एक सिख को सौंपते हुए आज्ञा दी कि यदि किसी कारण वे बिछड़ जाए तो उन्हें दिल्ली पहुंचा दिया जाए। गड़बड़ में जब वे सचमुच गुरु जी से बिछड़े तो उस सिख ने समीप के अपने गांव में उन्हें ठहराने का फैसला किया और सोचा कि जब कुछ शांति हो जाएगी तो उन्हें दिल्ली भेज दिया जाएगा। कीरतपुर से लगभग 4 कोस की दूरी पर सरसा नदी है। जिस समय सिखों का काफिला इस बरसाती नदी के किनारे पहुंचा तो इसमें भयंकर बाढ़ आई हुई थी और पानी जोरों पर था। इस समय सिख भारी कठिनाई में घिर गए। उनके पिछली तरफ शत्रु दल मारोमार करता आ रहा था और सामने सरसा नदी फुकारा मार रही थी। निर्णय तुरंत लेना था। अतः श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा कि कुछ सैनिक यहीं शत्रु को युद्ध में उलझा कर रखो और जो सरसा पार करने की क्षमता रखते हैं वे अपने घोड़े सरसा के बहाव के साथ नदी पार करने का प्रयत्न करें। ऐसा ही किया गया। भाई उदय सिंह तथा जीवन सिंह अपने अपने जत्थे लेकर शत्रु के साथ भिड़ गए। इतने में गुरुदेव जी सरसा नदी पार करने में सफल हो गए, किंतु सैकड़ों सिंह सरसा नदी पार करते हुए मौत का शिकार हो गए, क्योंकि पानी का वेग बहुत तीखा था। कई तो पानी के बहाव में बहते हुए कई कोस दूर बह गए। जाड़े ऋतु की वर्षा, नदी का ठंडा पानी, इन बातों ने गुरुदेव जी के सैनिकों के शरीरों को सुन्न कर दिया। इसी कारण शत्रु सेना ने सरसा नदी पार करने का साहस नहीं किया। सरसा नदी पार करने के पश्चात 40 सिख 2 बड़े साहिबजादे अजीत सिंह तथा जुझार सिंह के अतिरिक्त गुरुदेव जी स्वयं कुल मिलाकर 43 व्यक्तियों की गिनती हुई। नदी के इस पार भाई उदय सिंह मुगलों के अनेकों हमलों को पछाड़ते रहे और वे तब तक वीरता से लड़ते रहे जब तक उनके पास एक भी जीवित सैनिक था और अंततः वे युद्ध भूमि में गुरु आज्ञा निभाते और कर्तव्य पालन करते हुए वीरगति पा गए। इस भयंकर उथल पुथल में गुरुदेव जी का परिवार उनसे बिछुड़ गया। भाई मनी सिंह जी के जत्थे में माता साहिब कौर जी व माता सुंदरी कौर जी और 2 टहल सेवा करने वाली दासियां थी। 2 सिख भाई जवाहर सिंह तथा धन्ना सिंह जो दिल्ली के निवासी थे। यह लोग सरसा नदी पार कर पाए। यह सब हरिद्वार से होकर दिल्ली पहुंचे, जहां भाई जवाहर सिंह इनको अपने घर ले गया। दूसरे जत्थे में माता गुजरी जी, छोटे साहबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह तथा गंगा राम ब्राह्मण ही थे, जो गुरु घर का रसोइया था। इसका गांव खेहड़ी यहाँ से लगभग 15 कोस की दूरी पर मोरिंडा कस्बे के निकट था। गंगा राम माता गुजरी जी व साहिबजादों को अपने गांव ले गया। गुरुदेव जी अपने 40 सिखों के साथ आगे बढ़ते हुए दोपहर तक चमकौर नामक क्षेत्र के बाहर एक बगीचे में पहुंचे। यहाँ के स्थानीय लोगों ने गुरुदेव जी का हार्दिक स्वागत किया और प्रत्येक प्रकार की सहायता की। यहीं एक किलानुमा कच्ची हवेली थी जो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसको एक ऊंचे टीले पर बनाया गया था, जिसके चारों ओर खुला समतल मैदान था। हवेली के स्वामी बुद्धिचंद ने गुरुदेव जी से आग्रह किया कि आप इस हवेली में विश्राम करें। गुरुदेव जी ने आगे जाना उचित नहीं समझा, अतः 40 सिखों को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटकर उनमें बचा खुचा असला बांट दिया और सभी सिखों को मुकाबले के लिए मोर्चाए पर तैनात कर दिया। अब सभी को मालूम था कि मृत्यु निश्चित है, परंतु खालसा सैन्य का सिद्धांत था कि शत्रु के समक्ष हथियार नहीं डालने, केवल वीरगति प्राप्त करनी है। अतः अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सभी सिख तत्पर हो गए।
गुरुदेव अपने 40 शिष्यों की ताकत से असंख्य मुगल सेना से लड़ने की योजना बनाने लगे। गुरुदेव जी ने स्वयं कच्ची गढ़ी हवेली के ऊपर अट्टालिका में मोर्चा संभाला। अन्य सिखों ने भी अपने अपने मोर्चे बनाए और मुगल सेना की राह देखने लगे। उधर जैसे ही बरसाती नाला सरसा के पानी का बहाव कम हुआ, मुगल सेना टिड्डी दल की तरह उसे पार करके गुरुदेव जी का पीछा करती हुई चमकौर के मैदान में पहुंची। देखते ही देखते उसने गुरुदेव जी की कच्ची गढ़ी को घेर लिया। मुगल सेनापतियों को गांव वालों से पता चल गया था कि गुरुदेव जी के पास केवल 40 ही सैनिक हैं। अतः वे यहाँ गुरुदेव जी को बंदी बनाने के स्वप्न देखने लगे। सरहिंद के नवाब वजीर खान ने भोर होते ही मुनादी करवा दी कि यदि गुरुदेव जी अपने आप को साथियों सहित मुगल प्रशासन के हवाले करें तो उनकी जान बख्शी जा सकती है। इस मुनादी के उत्तर में गुरुदेव जी ने मुगल सेनाओं पर तीरों की बौछार कर दी। इस समय मुकाबला 40 सिखों का हजारों असंख्य लगभग 10 लाख की गिनती में मुगल सैन्यबल के साथ था। इस पर गुरुदेव जी ने भी तो एक एक सिख को 1.25 लाख के साथ लड़ाने की सौगंध खाई हुई थी। अब इस सौगंध को भी विश्व के समक्ष क्रियान्वित करके प्रदर्शन करने का शुभ अवसर आ गया था। 22 दिसंबर सन 1705 को संसार का अनोखा युद्ध प्रारंभ हो गया। आकाश में घनघोर बादल थे और धीमी धीमी बूंदाबांदी हो रही थी। वर्ष का सबसे छोटा दिन होने के कारण सूर्य भी बहुत देर से उदय हुआ था। कड़ाके की शीत लहर चल रही थी किंतु गर्मजोशी थी तो कच्ची हवेली में आश्रय लिए बैठे गुरुदेव जी के योद्धाओं के हृदय में कच्ची गढ़ी पर आक्रमण हुआ। भीतर से तीरों और गोलियों की बौछार हुई। अनेक मुगल सैनिक हताहत हुए। दोबारा सशक्त धावे का भी यही हाल हुआ। मुगल सेनापतियों को अविश्वास होने लगा था कि कोई 40 सैनिकों की सहायता से इतना सबल भी बन सकता है। सिख सैनिक लाखों की सेना में घिरे निर्भय भाव से लड़ने मरने का खेल खेल रहे थे। उनके पास जब गोला बारूद और बाण समाप्त हो गए किंतु मुगल सैनिकों की गढ़ी के समीप भी जाने की हिम्मत नहीं हुई तो उन्होंने तलवार और भाले का युद्ध लड़ने के लिए मैदान में निकलना आवश्यक समझा। सर्वप्रथम भाई हिम्मत सिंह जी को गुरुदेव जी ने आदेश दिया कि वह अपने साथियों सहित 5 का जत्था लेकर रणक्षेत्र में जाकर शत्रु से जूझे। तभी मुगल जरनैल नाहर खान ने सीढ़ी लगाकर गढ़ी पर चढ़ने का प्रयास किया किंतु गुरुदेव जी ने उसको वहीं बाण से भेद कर चित्त कर दिया। एक और जरनैल ख्वाजा महमूद अली ने जब साथियों को मरते हुए देखा तो वह दीवार की ओट में भाग गया। गुरुदेव जी ने उसकी इस बुजदिली के कारण उसे अपनी रचना में मरदूद करके लिखा है। सरहिंद के नवाब ने सेनाओं को एक बार इकट्ठे होकर कच्ची गढ़ी पर पूर्ण वेग से आक्रमण करने का आदेश दिया किंतु गुरुदेव जी ऊंचे टीले की हवेली में होने के कारण सामरिक दृष्टि से अच्छी स्थिति में थे। अतः उन्होंने यह आक्रमण भी विफल कर दिया और सिंघों के बाणों की वर्षा से सैकड़ों मुगल सिपाहियों को सदा की नींद सुला दिया। सिखों के जत्थे ने गढ़ी से बाहर आकर बढ़ रही मुगल सेना को करारे हाथ दिखलाए। गढ़ी की ऊपर की अट्टालिका अटारी से गुरुदेव जी स्वयं अपने योद्धाओं की सहायता शत्रुओं पर बाण चलाकर कर रहे थे। घड़ी भर खूब लोहे पर लोहा बजा। सैकड़ों सैनिक मैदान में ढेर हो गए। अंततः 5 सिख भी शहीद हो गए। फिर गुरुदेव जी ने 5 सिखों का दूसरा जत्था गढ़ी से बाहर रणक्षेत्र में भेजा। इस जत्थे ने भी आगे बढ़ते हुए शत्रुओं के छक्के छुड़ाए और उनको पीछे धकेल दिया और शत्रुओं का भारी जानी नुकसान करते हुए स्वयं भी शहीद हो गए। इस प्रकार गुरुदेव जी ने रणनीति बनाई और 5-5 के जत्थे बारी बारी रणक्षेत्र में भेजने लगे। जब 5वां जत्था शहीद हो गया तो दोपहर का समय हो गया था। सरहिंद के नवाब वजीर खान की हिदायतों का पालन करते हुए जरनैल हदायत खान, इस्माइल खान, फुलाद खान, सुल्तान खान, अस्माल खान, जहान खान,
खलील खान और भूरे खान एक बारगी सेनाओं को लेकर गढ़ी की ओर बढ़े। सबको पता था कि इतना बड़ा हमला रोक पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए अंदर बाकी बचे सिखों ने गुरुदेव जी के सम्मुख प्रार्थना की कि वह साहिबजादों सहित युद्ध क्षेत्र से कहीं और निकल जाए। यह सुनकर गुरुदेव जी ने सिखों से कहा, तुम कौन से साहिबजादों, बेटों की बात करते हो? तुम सभी मेरे ही साहिबजादे हो। गुरुदेव जी का यह उत्तर सुनकर सभी सिख आश्चर्य में पड़ गए। गुरुदेव जी के बड़े सुपुत्र अजीत सिंह पिताजी के पास जाकर अपनी युद्धकला के प्रदर्शन की अनुमति मांगने लगे। गुरुदेव जी ने सहर्ष उन्हें आशीष दी और अपना कर्तव्य पूर्ण करने को प्रेरित किया। साहिबजादा अजीत सिंह के मन में कुछ कर गुजरने के वल्वले थे। युद्धकला में निपुणता थी। बस फिर क्या था, वह अपने 4 अन्य सिखों को लेकर गढ़ी से बाहर आए और मुगलों की सेना पर ऐसे टूट पड़े जैसे शार्दूल मृगशावकों पर टूटता है। अजीत सिंह जिधर बढ़ जाते उधर सामने पड़ने वाले सैनिक गिरते, कटते या भाग जाते थे। 5 सिंगों के जत्थे ने सैकड़ों मुगलों को काल का ग्रास बना दिया। अजीत सिंह ने अविस्मरणीय वीरता का प्रदर्शन किया, किंतु एक एक ने यदि हजार भी मारे हों तो सैनिकों के सागर में से चिड़िया की चोंच भर नीर ले जाने से क्या कमी आ सकती थी। साहिबजादा अजीत सिंह को छोटे भाई साहिबजादा जुझार सिंह ने जब शहीद होते देखा तो उसने भी गुरुदेव जी से रणक्षेत्र में जाने की आज्ञा मांगी। गुरुदेव जी ने उसकी पीठ थपथपाई और अपने किशोर पुत्र को रणक्षेत्र में 4 अन्य सेवकों के साथ भेजा। गुरुदेव जी जुझार सिंह को रणक्षेत्र में जूझते हुए को देखकर प्रसन्न होने लगे और उसके युद्ध के कौशल देखकर जयकार के ऊंचे स्वर में नारे बुलंद करने लगे, जो बोले, सो निहाल, सत श्री अकाल। जुझार सिंह शत्रु सेना के बीच घिर गए, किंतु उन्होंने वीरता के जौहर दिखलाते हुए वीरगति पाई। इन दोनों योद्धाओं की आयु क्रमश 18 वर्ष तथा 14 वर्ष की थी। वर्षा अथवा बादलों के कारण सांझ हो गई। वर्ष का सबसे छोटा दिन था। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। अंधेरा होते ही युद्ध रुक गया। गुरु साहिब ने दोनों साहिबजादों को शहीद होते देखकर अकाल पुरुष ईश्वर के समक्ष धन्यवाद, शुक्राने की प्रार्थना की और कहा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। शत्रु अपने घायल अथवा मृत सैनिकों के शवों को उठाने के चक्रव्यूह में फंस गया। चारों ओर अंधेरा छा गया। इस समय गुरुदेव जी के पास 7 सिख सैनिक बच रहे थे और वह स्वयर कुल मिलाकर 8 की गिनती पूरी होती थी। मुगल सेनाएं पीछे हटकर आराम करने लगी। उन्हें अभी संदेह बना हुआ था कि गढ़ी के भीतर पर्याप्त संख्या में सैनिक मौजूद हैं। रहरास के पाठ का समय हो गया था, अतः सभी सिखों ने गुरुदेव जी के साथ मिलकर पाठ किया। तत्पश्चात गुरुदेव जी ने सिखों को चढ़दीकला में रहकर जूझते हुए शहीद होने के लिए प्रोत्साहित किया। सभी ने शीश झुकाकर आदेश का पालन करते हुए प्राणों की आहुति देने की शपथ ली, किंतु उन्होंने गुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना की कि यदि आप समय की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए यह कच्ची गढ़ीनुमा हवेली त्याग कर आप कहीं और चले जाए तो हम बाजी जीत सकते हैं, क्योंकि हम मर गए तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, परंतु आपकी शहीदी के बाद पंथ का क्या होगा। इस प्रकार तो श्री गुरु नानक देव जी का लक्ष्य संपूर्ण नहीं हो पाएगा। यदि आप जीवित रहे तो हमारे जैसे हजारों लाखों की गिनती में सिख आपकी शरण में एकत्र होकर फिर से आपके नेतृत्व में संघर्ष प्रारंभ कर देंगे। गुरुदेव जी तो दूसरों को उपदेश देते थे, जब बाव की औध निदान बने अति ही रण में तब जूझ मरो। फिर भला युद्ध से वह स्वयर कैसे मुंह मोड़ सकते थे। गुरुदेव जी ने सिंहों को उत्तर दिया, मेरा जीवन मेरे प्यारे सिखों के जीवन से मूल्यवान नहीं। यह कैसे संभव हो सकता है कि मैं तुम्हें रणभूमि में छोड़कर अकेला निकल जाऊं। मैं रणक्षेत्र को पीठ नहीं दिखा सकता। अब तो वह स्वयर दिन चढ़ते ही सबसे पहले अपना जत्था लेकर युद्धभूमि में उतरेंगे।
गुरुदेव जी के इस निर्णय से सिख बहुत चिंतित हुए। वे चाहते थे कि गुरुदेव जी किसी भी विधि से यहाँ से बचकर निकल जाए ताकि लोगों को भारी संख्या में सिंह सजाकर पुनः संगठित होकर मुगलों के साथ दो दो हाथ करें। सिख भी यह मन बनाए बैठे थे कि सतगुरु जी को किसी भी दशा में शहीद नहीं होने देना। वे जानते थे कि गुरुदेव जी द्वारा दी गई शहादत इस समय पंथ के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध होगी। अतः भाई दया सिंह जी ने एक युक्ति सोची और अपना अंतिम हथियार आजमाया। उन्होंने इस युक्ति के अंतर्गत सभी सिंहों को विश्वास में लिया और उनको साथ लेकर पुनः गुरुदेव जी के पास आए और कहने लगे, गुरु जी, अब गुरु खालसा पांच प्यारे परमेश्वर रूप होकर आपको आदेश देते हैं कि यह कच्ची गढ़ी आप तुरंत त्याग दें और कहीं सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, क्योंकि इसी नीति में पंथ खालसे का भला है। गुरुदेव जी ने पांच प्यारों का आदेश सुनते ही शीश झुका दिया और कहा, मैं अब कोई प्रतिरोध नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना ही है। गुरुदेव जी ने कच्ची गढ़ी त्यागने की योजना बनाई। दो जवानों को साथ चलने को कहा। शेष पांचों को अलग अलग मोर्चाए पर नियुक्त कर दिया। भाई जीवन सिंह, जिसका डीलडौल कद्बुत तथा रूपरेखा गुरुदेव जी के साथ मिलती थी, उसे अपना मुकुट ताज पहनाकर अपने स्थान अट्टालिका पर बैठा दिया कि शत्रु भ्रम में पड़ा रहे कि गुरु गोबिंद सिंह स्वयं हवेली में हैं। किंतु उन्होंने निर्णय लिया कि यहाँ से प्रस्थान करते समय हम शत्रुओं को ललकारेंगे, क्योंकि चुपचाप शांत निकल जाना कायरता और कमजोरी का चिन्ह माना जाएगा, और उन्होंने ऐसा ही किया। देर रात गुरुदेव जी अपने दोनों साथियों दया सिंह तथा मानसिंह सहित गढ़ी से बाहर निकले। निकलने से पहले उनको समझा दिया कि हमें मालवा क्षेत्र की ओर जाना है और कुछ विशेष तारों की सीध में चलना है, जिससे बिछुड़ने पर फिर से मिल सकें। इस समय बूंदाबांदी थम चुकी थी और आकाश में कहीं कहीं बादल छाए थे, किंतु बिजली बार बार चमक रही थी। कुछ दूरी पर अभी पहुंचे ही थे कि बिजली बहुत तेजी से चमकी। दया सिंह की दृष्टि रास्ते में बिखरे शवों पर पड़ी तो साहिबजादा अजीत सिंह का शव दिखाई दिया। उसने गुरुदेव जी से अनुरोध किया कि यदि आप आज्ञा दें तो मैं अजीत सिंह के पार्थिव शरीर पर अपनी चादर डाल दूं। उस समय गुरुदेव जी ने दया सिंह से प्रश्न किया, आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? दया सिंह ने उत्तर दिया कि गुरुदेव, पिताजी, आपके लाडले बेटे अजीत सिंह का यह शव है। गुरुदेव जी ने फिर पूछा, क्या वे मेरे पुत्र नहीं जिन्होंने मेरे एक संकेत पर अपने प्राणों की आहुति दी है? दया सिंह को इसका उत्तर हाँ में देना पड़ा। इस पर गुरुदेव जी ने कहा, यदि तुम सभी सिंहों के शवों पर एक एक चादर डाल सकते हो तो ठीक है, इसके शव पर भी डाल दो। भाई दया सिंह जी गुरुदेव जी के त्याग और बलिदान को समझ गए और तुरंत आगे बढ़ गए। योजना अनुसार गुरुदेव जी और सिख अलग अलग दिशा में कुछ दूरी पर चले गए और वहां से ऊंचे स्वर में आवाजें लगाई गई, पीर हिंद जा रहा है, किसी की हिम्मत है तो पकड़ ले, और साथ ही मशालचियों को तीर मारे, जिससे उनकी मशालें नीचे कीचड़ में गिरकर बुझ गई और अंधेरा घना हो गया। पुरस्कार के लालच में शत्रु सेना आवाज की सीध में भागी और आपस में भिड़ गई। समय का लाभ उठाकर गुरुदेव जी और दोनों सिंह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगे और यह नीति पूर्णतः सफल रही। इस प्रकार शत्रु सेना आपस में टकराट कराकर कट मरी। अगली सुबह प्रकाश होने पर शत्रु सेना को भारी निराशा हुई, क्योंकि हजारों असंख्य शवों में केवल 35 शव सिखों के थे। उसमें भी उनको गुरु गोबिंद सिंह कहीं दिखाई नहीं दिए। क्रोधतुर होकर शत्रु सेना ने गढ़ी पर पुनः आक्रमण कर दिया। असंख्य शत्रु सैनिकों के साथ जूझते हुए अंदर के पांचों सिख वीरगति पा गए। भाई जीवन सिंह जी भी शहीद हो गए, जिन्होंने शत्रु को झांसा देने के लिए गुरुदेव जी की वेशभूषा धारण की हुई थी। शव को देखकर मुगल सेनापति बहुत प्रसन्न हुए कि अंत में गुरु मार ही लिया गया।
परंतु जल्दी ही उनको मालूम हो गया कि यह शव किसी अन्य व्यक्ति का है और गुरु तो सुरक्षित निकल गए हैं। मुगल सत्ताधारियों को यह एक करारी चपत थी कि कश्मीर, लाहौर, दिल्ली और सरहिंद की समस्त मुगल शक्ति 7 महीने आनंदपुर का घेरा डालने के बावजूद भी न तो गुरु गोबिंद सिंह जी को पकड़ सकी और न ही सिखों से अपनी अधीनता स्वीकार करवा सकी। सरकारी खजाने के लाखों रुपए व्यय हो गए। हजारों की संख्या में फौजी मारे गए पर मुगल अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त न कर सके। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।